मेरी छोटी बहन लुका छिपी खेल रही थी और फ्रीजर में घुस गई। उसे पता नहीं चला कि कुंडी लग चुकी थी। मैं उसे हर जगह ढूंढने लगा। मेरी नजर आखिरकार फ्रीजर पर पड़ी। उस समय वो अभी भी अंदर जश्न मना रही थी, लेकिन अचानक उसकी आकृति दालान में दिखाई दी। मैं उसके पीछे पीछे क्लासरूम में गया। मैंने उसे एक डेस्क के नीचे रेंगते देखा, लेकिन जब मैं देखने के लिए झुका तो केवल उसके खिलौने बचे थे। उसे ढूंढने में समय बीतने के साथ उसे घबराहट होने लगी। उसने दरवाजा तेजी से धकेला, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी मेरे पीछे का ब्लैकबोर्ड धीरे धीरे घूमने लगा। उसने फ्रीजर के अंदर मेरी बहन की जमी हुई तस्वीर दिखाई। सच्चाई मेरे दिल में एक खंजर की तरह चुभ गई। मैं उसे फ्रीजर में फंसी हुई देखने के लिए भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाद में मैंने उसके खिलौने समुद्र में फेंक दिए। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर भी आधी रात को वे खिलौने मेरी रात की मेज पर फिर से प्रकट हो गए। मैं डर से कांप गया। बुरी आत्माओं ने मेरी बहन की आवाज में शपथ ली कि वे मेरे करीब के सभी लोगों को ले जाएंगे। टॉर्मेंटेड, मैं चर्च गया और पुजारी को सब कुछ कबूल कर लिया। उसने तुरंत इसे एक शाप के रूप में पहचान लिया, क्योंकि मेरे सपनों में मैं हमेशा मैरियन नाम के एक भूत को देखता था। हर बार जब मैं बुरे सपने से जागता था तो मैं इस टॉर्मेंट से बचने में मदद करने के लिए बिस्तर गीला कर देता था। मेरे दोस्तों ने मैरियन को बुलाने का फैसला किया। वे उसे मुझे परेशान करना बंद करने की चेतावनी देना चाहते थे, तो हमने एक सेऑस किया, लेकिन शाप उठाने के बजाय ये और तेज हो गया। यही मेरी बहन की फ्रीजर में दुखद मृत्यु का कारण बना। मेरी कहानी सुनने के बाद पुजारी ने कहा कि केवल एक ही रास्ता है। शाप तोड़ने के लिए मुझे हमेशा के लिए शहर छोड़ना होगा, अन्यथा मेरे आसपास के लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। लेकिन बिना किसी कारण के छोड़ना मैं अपने माता पिता को समझा नहीं सकता था। तो पुजारी ने मुझे एक और रास्ता बताया। उसने मुझे अपने करीब के लोगों को चोट पहुंचाने के लिए कहा। जब तक हर कोई मुझसे नफरत करता है, मैं स्वाभाविक रूप से शहर छोड़ सकता था। तब से मैंने हर तरह की परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने माता पिता की बदनामी करने वाले लेख भी लिखे। मैंने चर्च को केओस में फेंक दिया। मैंने अक्षम में पाप किए। आखिरकार मेरी माँ सच्चाई से अनजान मुझे भेजने के लिए मजबूर हो गई। उसके बाद मैंने अपने बुरे सपनों को द इविल स्पिरिट मैरियन नाम के एक हॉरर उपन्यास में बदल दिया। 18 साल बाद मैरियन ने मुझे एक प्रसिद्ध लेखक बना दिया। जैसे ही मेरी प्रसिद्धि अपने चरम पर पहुंची, मैंने अपने सभी पाठकों को चौंका दिया। मैंने घोषणा की कि मैं मैरियन श्रृंखला जारी नहीं रखूंगा। अंतिम पुस्तक हस्ताक्षर समारोह में एक अनचाहा मेहमान चुपचाप दिखाई दिया।